आज मेरा जो टॉपिक है वो महासागरीय धाराएँ पर है। मैं ये अपने नोट्स बनाए हैं, उस नोट से आपको ये दे रहा हूँ। महासागरीय धाराएँ किसे कहते हैं? महासागरीय धाराएँ समुद्र के पानी की वो धारा है जो एक निश्चित दिशा से लगातार बहती है, उन्हें महासागरीय धाराएँ कहते हैं। देखिए, निश्चित दिशा, विस्तार से समझाता हूँ। महासागर धाराएँ एक विशिष्ट दिशा में बहती है, जिसके कारण समुद्र के जल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। समुद्र के जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। दूसरा है सतह और गहराई। धाराएँ सतह पर भी हो सकती है और गहराई में भी हो सकती है। सतह धाराएँ हवा से प्रभावित होती है, जबकि गहराई धाराएँ तापमान और लवणता के अंतर से प्रभावित होती है। जलवायु पर प्रभाव। महासागर धाराएँ जलवायु को प्रभावित करती है, क्योंकि वे गर्मी और ठंड को महासागरों के विभिन्न हिस्सों में ले जाती है। समुद्री जीवन पर प्रभाव। महासागरीय धाराएँ समुद्री जीवन को प्रभावित करती है, क्योंकि वे पोषक तत्वों को और जीवों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। एग्जाम्पल समझिए आप। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म महासागरीय धारा है। आपने नाम सुना होगा। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म महासागरीय धारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धारा है, जबकि लेब्राडोर की धाराएँ एक ठंडी धारा है जो आर्कटिक महासागर में बहती है। नोट कीजिए कोरियोलिस प्रभाव। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्तरी गोलार्ध में धाराएँ दाईं ओर मुड़ जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में धाराएँ बाईं ओर मुड़ जाती है। किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है। उत्पत्ति के क्या कारण है? पृथ्वी का घूर्णन। इसे कोरियोलिस इफेक्ट, कोरियोलिस प्रभाव कहा जाता है, जो ऊपर वर्णित है। ठीक है। दूसरा गर्म हवा है। गर्म हवाओं के कारण वर्षा होती है। जब महासागरों पर गर्म हवा होती है तो उससे तापमान गर्म होता है और अधिक वर्षा होती है। नोट: गर्म और ठंडी महासागर धाराओं के मिलन स्थल को महासागरीय संगम, ओशन फ्रंट कहा जाता है। देखिए, जहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिल जाती है, ठीक है, उसे ओशन फ्रंट कहा जाता है। ठीक है। इस क्षेत्र में हमेशा कोहरा बनता है तथा मछलियों को पकड़ने के लिए आदर्श स्थान है। ठंडे पानी में प्लांकटन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो मछली का मुख्य भोजन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मछलियों का भोजन क्या है? हम पहाड़ी भाषा में पांग बोलते हैं, पांग को खाते हैं, लेकिन प्लांकटन, ठीक है जी, ये असली नाम इसका प्लांकटन है। आप नोट करिए। न्यूफाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम गर्म धाराएं तथा लेब्राडोर ठंडी धारा का मिलन स्थल है, जहां घना कोहरा बनता है। मछली पकड़ने का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नोट: भारत में आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक मछली का उत्पादन किया जाता है। गुजरात, उसके बाद गुजरात का स्थान है। भारत के जितने भी तटीय राज्य हैं, जहाँ भी तटीय राज्य है, भारत के बहुत से राज्य हैं जहाँ कम से कम यहाँ पे हमारे पास जो है 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है। वहाँ पे 13 कुल मिला के ऐसे हैं जो समुद्री तट से लगे हुए। वो 13 राज्य भारत के ऐसे हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। केंद्र शासित प्रदेश भी उसमें राज्य की श्रेणी में आते हैं। ठीक है जी। वहाँ पे जो है मछली का उत्पादन जोरों शोर से किया जाता है। ठीक है जी। और नोट: भारत का 15 मिलियन लोगों को रोजगार देता है, विशेषकर मछली उत्पादन के मामले में विश्व में चीन के बाद हमारा दूसरा स्थान है। देखिए, भारत में 15 मिलियन लोगों को रोजगार मिलता है भैया, समझ गए ना जी। मछली उत्पादन के मामले में विश्व में चीन के बाद हमारा दूसरा स्थान है। सबसे ज़्यादा जो है चीन में मछली का उत्पादन होता है, उसके बाद भारत में। ठीक है जी। नोट: अंतर्देशीय मछली आंध्र प्रदेश में पाई जाती है।
देखिए, ये मेरा सिर्फ 5 मिनट का वीडियो था और एक छोटा सा नोट था, शायद आपके किसी काम आ सके।